वेलकम दोस्तों, माय चैनल शाहनवाज 10 क्लास मैथ एजुकेशन रिसर्च पर आपका स्वागत है। कक्षा 10वीं का प्रश्नवाली 2.3 के बारे में हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, चर्चा करने से पहले एक मेरा रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर मेरे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। चलिए, प्रश्नवाली 2.3 के हम 3 नंबर का क्वेश्चन हल करने जाते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है कि 3x² प्लस 6x का पावर 3, सॉरी दोस्तों, यहाँ 3x का पावर 4 है। 3x का पावर 4 प्लस 6x का पावर 3 माइनस 2x का पावर 2 माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्यांक ज्ञात कीजिए। मतलब कह रहा है कि इसका और शून्यांक जितना भी होगा उसको निकालना पड़ेगा। शून्यांक याद कीजिए। तो यदि इसके 2 शून्यांक है, मतलब 2 शून्यांक ए, दोनों शून्यांक ऑटोमेटिक मेरे पास है, तो ये बहुपद का 4 शून्यांक होगा। हमको निकालना, जितना भी शून्यांक होगा उसको निकालना होगा। ठीक है, तो पहले आपको करना क्या है, पहले हमको एक बहुपद निकालना है। बहुपद निकालने के क्या करना पड़ेगा दोस्तों, इसको मान लेना है अल्फा बराबर 5/3 और बीटा बराबर -5/3, इतना है दोस्तों। अब आपको करना द्विघात बहुपद बराबर कितना होता है, यहाँ हल लिख दीजिएगा। हल, अब द्विघात बहुपद बराबर द्विघात बहुपद बराबर हो रहा है दोस्तों। यह एक फॉर्मूला मान लीजिए, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा कर लेना है दोस्तों। द्विघात बहुपद इतना होता है, यह फॉर्मूला है दोस्तों, समझ सकते हैं। अब इसके अनुसार पूरा काम होगा है। अब करना क्या है दोस्तों, x² है तो x² को रहने दीजिए दोस्तों, और माइनस में है तो माइनस को रहने दीजिए। अल्फा प्लस बीटा मतलब अल्फा बराबर कितना है, √5/3, √5/3 कर लेना। और यहाँ प्लस है तो यहाँ अगर माइनस है √5/3 तो माइनस प्लस गुना होकर हमेशा माइनस हो जाता है। हम डायरेक्ट माइनस लिख देते हैं दोस्तों, माइनस है ही। अब जितना है √5/3 कर लेना है, और गुना में x है तो गुना में x रहने दीजिए। उसके बाद प्लस तो प्लस रहने दीजिए। अल्फा बराबर कितना है, √5/3, और करना क्या दोस्तों, जितना है बीटा बराबर माइनस √5/3, तो गुना में है तो गुना में कर दीजिए, और माइनस √5/3 कर लेना है। चलिए दोस्तों, ये आपका हो गया है। अब आपको करना क्या है दोस्तों, अब आपको करना है कि यहाँ x² तो x² को रहने दीजिए, माइनस यहाँ लेना ब्रैकेट देना पड़ेगा, सॉरी। तो यहाँ अगर प्लस में है 5/√3, यहाँ माइनस 5/√3, मतलब यहाँ प्लस में यहाँ माइनस में घट के यहाँ 0 ही होगा, और 0 गुना आपका x है तो x में 0 होगा, और मतलब यहाँ आपका प्लस में है √5/3 और यहाँ माइनस √5/3। तो आपको यहाँ गौर कीजिएगा कि यहाँ रूट में है, यहाँ ये दोनों रूट में है। अगर हम गुना करेंगे, संख्या एक बराबर है तो रूट खत्म हो जाएगा, सिर्फ जितना संख्या है उतना ही आपका निकलेगा। कहाँ गुना करेंगे, रूट में है इसीलिए। चलिए दोस्तों, तो यहाँ अगर माइनस में है तो यहाँ माइनस में ही होगा। कहाँ माइनस प्लस हमेशा गुना होकर माइनस होता है, और 5/√3 गुना होकर रूट का अंदर है तो रूट से निकल जाएगा, 5/3, इतना ही संख्या आपका आएगा। अब आपको करना क्या है दोस्तों, वही सेम तरीका, x² माइनस मतलब 0 गुना x तो 0। अब 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है तो हम 0 को नहीं लिखेंगे। चलिए डायरेक्ट हम कर देते हैं, माइनस है
तो माइनस को रहने दीजिए। 0 गुना एक्स, तो 0 लिख लेते हैं अभी फिलहाल के लिए, 0 और माइनस 5/3। अब एक्स स्क्वायर यहाँ माइनस 0 का कोई वैल्यू नहीं है, तो इसका माइनस लिख देते हैं 5/3। इतना आपका आ गया। इसके बाद घेर दीजिएगा। घेर देने के बाद जितना यहाँ 3 है तो हम 3 से इसको गुना कर देंगे। गुना कर देने के बाद अब इसको इसके साथ अगर हम गुना करेंगे, इसको इसके साथ हम गुना करेंगे तो 3x² ही होगा। 3x² हो गया है। अब करना क्या दोस्तों, यहाँ 3 और ये 3 खत्म हो गया है, तो सिर्फ और सिर्फ माइनस बचता है, माइनस बच गया। अब इसको अब यह बहुपद से डायरेक्ट भाग देंगे। इस बहुपद से हम डायरेक्ट भाग देंगे। ओके दोस्तों, यह बहुपद को मतलब इसको इस बहुपद से भाग देंगे, उसके बाद मेरा शून्यांक ज्ञात हो जाएगा। ओके दोस्तों, अब आपको हम हल इसको भाग दे के दिखाते हैं। चलिए दोस्तों, यही बहुपद हम उतार दिए हैं और इससे हम भाग देंगे। ठीक है, अब करना क्या है दोस्तों, आपको यहाँ 3x का पावर 4 है, यहाँ 3x² है, तो हम डायरेक्ट अगर हम x² ले लें, x का पावर यानी 2 ले लें, तो गुना करेंगे तो 3x का पावर 4 हो जाता है। 3x का पावर 4 हो गया। 3x² को इसके साथ भी हम गुना करेंगे तो माइनस 5x² होगा। चलिए हम निकाल लिए हैं। अगर यहाँ प्लस है तो माइनस कर लेना है, माइनस है तो प्लस कर लेना है। ये दोनों ख़त्म हो गया है। अब आपको करना क्या है दोस्तों, यहाँ माइनस 5x² है और यहाँ 6x का पावर 3 है, इससे तो मैच नहीं करता है। ये सबसे बड़ा है हम फिलहाल के लिए, तो 6x का पावर 3 को आपको पहले लिख लेना है। 6x का पावर 3 को पहले हम लिख लिए हैं। अब आपको करना क्या है कि यहाँ प्लस 5x² है, प्लस 5x² को माइनस 2x² घटेगा, मतलब प्लस 5x² से माइनस 2x² घटेगा, तो घट के कितना होगा, प्लस में 3x² प्लस में 3x² होगा, और जितना है माइनस 10x तो उतार दीजिए, और माइनस में 5 तो माइनस 5 को उतार दीजिए। अब आपको करना क्या है दोस्तों, अब यहाँ 6x का पावर 3 है, यहाँ 3x² है, तो अगर हम 3x ले लें प्लस में 3x ले लें तो सॉरी दोस्तों, यहाँ 2x लेना पड़ेगा। 2x अगर हम 2x ले रहे हैं तो 3 दूना 6 और 6x यहाँ स्क्वायर है और यहाँ एक तो x है, तो दोनों मिलके प्लस में जोड़ हो जाएगा, तो x का पावर 3 और 6x का पावर 3 हो जाएगा। 6x का पावर 3 हो गया है। अब आपको करना क्या है, यहाँ 2x इसके साथ गुना करना पड़ेगा। 2x 5 दूना 10x माइनस 10 होता है, माइनस 10x उतारते हैं। अब आपको वही सेम तरीका, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस कर लेना है। ये दोनों कट गया है। अब यहाँ माइनस में 10x है और यहाँ प्लस में 10x है, दोनों कट गया है। यहाँ कितना बचता है, 3x², सिर्फ और सिर्फ 3x² बचता है। 3x को उतार दीजिए और माइनस में 5, तो 5 को रहने दीजिए। चलिए दोस्तों, अब इतना तक तो हो गया है। अब क्या करना है, यहाँ 3x² है और यहाँ 3x² है। अगर हम यहाँ प्लस में 1 ले लें तो डायरेक्ट गुना कर देंगे। 3x² गुना 1 तो डायरेक्ट 3x²। और वही सेम तरीका, जिस तरह हम इसके साथ गुना किए हैं इसको इस तरह गुना करना पड़ेगा। तो माइनस 5 गुना 1 तो माइनस 5, सेम हो गया है। अब करना है माइनस प्लस, दोनों खत्म, तो यहाँ मेरा 0 ही बचता है, शून्यांक निकल गया।
तो यह जो हुआ है इसको हम तोड़ लेना है। तो इसको यहाँ लिख लेते हैं, कितना है x स्क्वायर प्लस 2x और प्लस में 1 है। इसको अगर हम तोड़ेंगे दोस्तों तो यहाँ x स्क्वायर है, यहाँ 2x है, यहाँ प्लस 1 है। तो हमको लेना है, यहाँ x स्क्वायर को रहने दीजिए। आपको सबसे एक काम करना है कि एक्स स्क्वायर को इसके साथ हम गुना करेंगे, एक्स स्क्वायर इसके साथ गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर गुना एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर ही होगा। तो एक्स स्क्वायर जो होगा तो आपको ऐसा करना है कि गुना करके एक्स स्क्वायर हो जाए और जोड़ के या घटा के 2x हो जाना चाहिए। तो आपको लेना है सिंपली x प्लस x और जितना है प्लस में 1 ले लेना है। अब लेने के बाद दोस्तों यहाँ वही सेम तरीका आपको समझा दिए कि अगर हम x के साथ गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर और जोड़ेंगे तो 2x। चलिए सेम हो गया है। अब आपको करना है कि यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी x है, ये दोनों के सामने में x एक ठो कॉमन ले लेना है। अगर हम कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ x बचता है और यहाँ प्लस, यहाँ कुछ भी नहीं बचता, यह 1 बचता है। ठीक है। अब दोस्तों बीच वाला प्लस तो डाल दीजिए। अब करना क्या है, यहाँ x प्लस 1 यहाँ तो कॉमन नहीं दिखता है तो एक कॉमन ले लिए हैं तो x प्लस 1 ही बचता है। चलिए दोस्तों अब आपको करना क्या है कि सेम हो गया है तो x प्लस 1 ले लेना है, एक दोनों को जोड़ के, और ये दोनों के सेम है तो मतलब गुणनखंड है तो x प्लस 1 को भी ले लेना है, x प्लस 1 को भी ले लेना है। अब सेम हो गया है तो अब बराबर में 0 शून्यांक याद करेंगे। तो 0 डाल दिए हैं तो x प्लस 1 बराबर 0 या x प्लस 1 बराबर 0। अब आपको करना वही सेम तरीका, x बराबर -1 या x बराबर -1। तो आपका शून्यांक निकल गया है। शून्यांक निकल गया है, 2 शून्यांक और निकला है, 2 शून्यांक और निकल गया है। तो अब आपको लेना है, यहाँ एक 2 शून्यांक हो गया है, यहाँ 1 शून्यांक 2 शून्यांक हो गया है और 2 शून्यांक यहाँ पे हैं, आपको दिखाते हैं। अब देख सकते हैं दोस्तों यहाँ भी हम मेरा पहले ऑटोमेटिक 1 शून्यांक और 2 शून्यांक, तो इस बहुपद का टोटल 4 शून्यांक निकल गया है, 4 शून्यांक निकल गया है। अब आपको लेना है दोस्तों, यहाँ लिख लेना है, यहाँ 2 शून्यांक निकल गया है। यहाँ लिख लेना है कि अतः शून्यांक बराबर वही दोस्तों, आप कंफर्म के लिए दिखा देते हैं, यहाँ 5/√3 और -5/√3 वही लिख लेना है। यहाँ 5/3 रूट लगा दिए हैं, कोमा दे देते हैं और -5/√3, सॉरी छोटा हो गया थोड़ा चलेगा, और -1 और -1 वही 4 शून्यांक इसका निकल गया। ये मैथ बन के पूरा कंप्लीट हो गया।